नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इजी क्लास बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका प्रकाश भाई। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है और हर छात्र यही सोच रहा है कि कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे और कैसे हम कम समय में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। कौन सा? भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद से जुड़े 30 बेहद जरूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 100% एग्जाम में आने वाला सवाल में से है। 100% एग्जाम में आने वाले सवालों में से है। जी हाँ प्यारे छात्रों, यह वे प्रश्न हैं जो पिछले कई वर्षों से बार बार पूछे जाते रहे हैं और आने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखिएगा अनिवार्य भी आई है। इसलिए आज का वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, थोड़ा भी वीडियो को कट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे एक भी प्रश्न आपको मिक्स नहीं करनी है, क्योंकि हम एक एक सवाल को बिल्कुल साफ सरल और समझने योग्य तरीके से हल करने वाले, ताकि बाबू मेरे आप बिना किसी परेशानी के इसे याद भी रख सके और लिख भी सकें। आज हम सीधे प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और प्रश्नों के साथ साथ सही उत्तर और सही विकल्प आएंगे, ताकि आपको एग्जाम में तुरंत पहचानने में आसानी हो। दोस्तों, इतिहास सिर्फ एक विषय नहीं, यह एक ऐसा दर्पण है। हम अपनी आज़ादी को रोशनी देख सकते हैं। हम अपनी आज़ादी को रोशनी देख सकते हैं, जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान और संघर्ष हासिल किया। राष्ट्रवाद का यह अध्याय हमें बताता है इसे गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और हजारों वीरों ने अपने प्राण तक निछावर कर दिए, ताकि हम आज एक स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें और ले रहे हैं। और उन सभी संघर्षों को समझने के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे बच्चों, पहला नंबर प्रश्न रखने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को यानी कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से हर एक दिन आपको क्लास मिलते रहे और आप फाइनल बोर्ड परीक्षा के लुत्फ इस चैनल से उठाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का पहला नंबर प्रश्न शुरू करते हैं और उसका सही आंसर। तो बाबू मेरे आप सभी के सामने मोबाइल के स्क्रीन पर पहला नंबर प्रश्न उपस्थित हो गया होगा। पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरदौली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही आंसर है। बरदौली के किसान जमीन के टैक्स बढ़ाए जाने से बहुत परेशान थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की मदद की, उनका नेतृत्व किया और लड़ाई जीती। किसान खुश हुए और सम्मान से उन्हें सरदार कहने लगे। सरदार का मतलब नेता, सबसे आगे रहने वाला हो गया। ठीक है, इसीलिए इनका जो नाम है वल्लभ भाई सरदार पटेल रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो मेरे आपका अगला क्वेश्चन है, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो इसका प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान। बादशाह खान का असली नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फर खान था। उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि वे सीमांत क्षेत्र आज का पाकिस्तान और गफ्फान सीमा के रहने वाले थे। वहां के प्रस्तुर लोगों के बीच उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह संदेश फैलाया, ठीक वैसे ही जैसा महात्मा गांधी ने पूरे भारत में किया था। इसलिए इन्हें खान अब्दुल गफ्फर खान इनका ओरिजिनल नाम है और सीमांत गांधी के नाम से भी इन्होंने जाने जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 100% सही आंसर है। बाबू मेरे, यह कमीशन क्यों बनाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार ने यह कमीशन इसलिए बनाया था कि भारत में कानून और शासन व्यवस्था कैसे चल रही है इसकी जांच की जाए, है ना, और आगे क्या सुधार किया जाए यह सुझाव दिया जाए, इसलिए यह कमीशन बनाया गया था। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो क्लास के जरूर लाइक कीजिएगा। एक लाइक मुझे और मेहनत करने का मोटिवेशन देता है आपके लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपका चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं? किस साइमन कमीशन के
भी नाम से जानते हैं। तो बाबू मेरे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इस खाली स्थान में भराया जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 को मेटेगुयू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी केरला में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ब्रिटिश सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही थी। जमींदार किसानों से बहुत ज़्यादा लगान वसूलते थे। गरीब किसान, खास करके मोपला मुसलमान किसान बहुत परेशान थे। इस अन्याय के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया। और मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरला में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अब मेरे याद रखिएगा 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, सही तरीके से याद करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से हुआ? तो याद रखिएगा 1930 दांडी यात्रा में। क्या 1930 दांडी में। ये नंबर आपका 100% सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी के सभी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी मेहनत करने के बाद ऐसे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसलिए इस क्लास को कंसिस्टेंसी के साथ देखिए, समय देकर ही देखिए, ताकि एक भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन मिस ना। अगर एक क्वेश्चन मिस करते हैं तो आपका एक नंबर यहाँ से फाइनल बोर्ड परीक्षा में कट सकता है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए, नो कीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और स्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और स्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ईस्वी 1885 A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो 1885 में स्थापना हुआ और A.O. ह्यूम ने स्थापना किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को सही तरीके से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 9वां नंबर प्रश्न, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, दांडी को चुना। कौन सा? दांडी को चुना। ब्रिटिश सरकार ने भारत में नमक बनाने और बेचने पर कानून सल्ट लॉ बना दिया था। क्या? सल्ट लॉ बना दिया था, यानी साधारण लोगों को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें महंगे दामों पर सरकार ने नमक खरीदना पड़ता था। महंगे दामों पर सरकार को नमक खरीदना पड़ता था। इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने तय की खुद नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा जाएगा, इसलिए उन्हें गुजरात को चुना। ठीक है, दांडी गुजरात को चुना। गुजरात में दांडी पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर है और इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही तरीके से इधर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण में। चंपारण में गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर ए को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखिएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही आंसर है। ब्रिटिश सरकार ने एक कठोर कानून बनाया था, ठीक है प्यारे बच्चों, कि आदिवासी जंगलों से लकड़ी नहीं काट सकते हैं, जंगलों में शिकार नहीं कर सकते हैं, जो उनका मुख्य जीवन साधन था। इसे आदिवासियों का जीवन संकट में पड़ गया था। ब्रिटिश अधिकारी उनसे जबरन काम करवाते थे, मारपीट और अन्याय करते थे। इस अन्याय के खिलाफ आलूरी सीताराम राजू ने आदिवासी भाइयों को एकजुट किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाकर विद्रोह किया। ठीक है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि आपका 14वां नंबर क्वेश्चन होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, M.N. रॉय ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो M.N. रॉय ने की। ऑप्शन नंबर ए 100% आपका सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, कर्जन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों हुआ?
ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों के द्वारा हुआ? ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो उरावों में हुआ। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, 1924 में। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो 1924 में। ऑप्शन नंबर ए को सही तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बाबू मेरे याद रखिएगा, 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो 1934 में हुई। ऑप्शन नंबर बी को सही तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो बाबू मेरे ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, 1928 में। 1928 में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, सही तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर डी को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्वराज दल के प्रथम सचिव कौन थे? स्वराज दल के प्रथम महासचिव कौन थे? यहाँ सचिव हो गया, यहाँ महासचिव होना चाहिए था। महासचिव कौन थे? तो प्यारे बच्चों याद रख, ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही आंसर है, मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के प्रथम महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है, सही तरीके से याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सही तरीके से याद हो रहा होगा और समझने में भी अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन किसने वापस लिया? इसे याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन। 1911 में बंगाल के विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड लिटन ने लिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को याद रखेगा। दांडी यात्रा का तिथि जो है वह 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को आरंभ की थी, तो 12 मार्च 1930 को की थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को आपको सही तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया था? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को 1878 में। आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1878 ईस्वी में। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्ट का मतलब कानून हुआ, ठीक है। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में, आर्म्स एक्ट का मतलब क्या होता है सो समझिए। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में हथियारों के इस्तेमाल को नियंत्रण करने के लिए बनाया था, ठीक है। इस कानून को हथियारों को इस्तेमाल को नियंत्रण करने के लिए बनाया था। इसका उद्देश्य था भारतीयों को हथियार रखने से रोकना, यानी कि भारतीय हथियार नहीं रख सकता है, राइफल बंदूक कुछ भी भारतीय लोग नहीं रख सकता है और ब्रिटिश लोग रख सकता है। इस प्रकार का कानून का उद्देश्य यही मतलब है, ब्रिटिश सत्ता को सुरक्षित रखना। इस कानून के तहत अवैध हथियार रखने पर सख्त सजा दी जाती थी, ठीक है। इस कानून के तहत अवैध हथियार रखने पर सख्त सजा दी जाती थी, यानी कि अगर रखनी है तो लाइसेंस बनाना पड़ता था। इस कानून के तहत हथियार रखने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता था, और जब भारतीय लोग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते थे तो वहाँ पे जो है लाइसेंस भी नहीं दिया जाता था। इस तरह का जो है कानून लाते थे अंग्रेज लोग। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो मेरे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी लिटन ने। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म एक्ट कानून जो था वो किसने लागू किया था? तो लिटन ने याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कानून कब लागू हुआ था? तो वो भी जो है 1878 में ही लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। वर्नाकुलर कानून का मतलब क्या है, अब थोड़ा ये समझते हैं बच्चों। भारत में स्थानीय भाषाओं के जो समाचार पत्र पर नियंत्रण रखने के लिए, ताकि ब्रिटिश सरकार की आलोचना न हो,
क्या किया, बिना अनुमति समाचार पत्र नहीं छाप सकते थे, आलोचनात्मक लेखों पर सजा मिल सकती थी। मतलब कि ब्रिटिश लोग जो थे ना, वो हिंदी में जो भारतीय लोग पढ़ता था प्रचार को, वो क्या किया, ब्रिटिश लोग अंग्रेजी में करने लगा, यानी कि हिंदी में छापने पर रोक लगा दिया सीधा सीधा, कि हिंदी में अगर हम लोग छापेंगे तो जो हमारे तरफ से कानून निकलेगा उस पर वो सभा लगाएगा, अपने आप में इधर उधर बतियाएगा, जो नियम प्रताड़ित होगा उस पर रोक बाधा करेगी। तो इसीलिए जो है अपने भाषा जो हिंदी था, अपना भाषा हिंदी भाषा में छपने वाला न्यूज़पेपर जो था उसे अंग्रेजी में कर दिया गया। वो ऐसा कर दिया कि किसी भी तरह से जो है हिंदू लोग उसे पढ़ नहीं पाए, है ना, जान नहीं पाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर दिया। कि रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, क्रांतिकारियों गतिविधियों को रोकने और जनता की स्वतंत्रता को दबाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, जो आपका आखिरी क्वेश्चन है। आपका आखिरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए जानते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की, तो याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप क्लास कर लिए होंगे, क्लास के आखिरी क्वेश्चन तक आप देख लिए होंगे। अगर आप यहाँ तक क्लास कर लिए होंगे तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बना पाएंगे। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर किए थे, काफ़ी एनालिसिस से क्वेश्चन कवर किए हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत किए हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखे होंगे। अगर अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लें। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का फायदा ले सकें। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मस्त रहिए, मस्त रहिए।